दोस्तों, मनरेगा बिल को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन हो गया है। बहुत बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन किया गया है। प्रियंका गांधी खुद इस प्रदर्शन को लीड कर रही हैं। क्या कुछ हुआ है, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ महिमा है। महिमा, संसद के बाहर प्रदर्शन की बात सामने आ रही है, क्या हुआ है? देखिए, आज एक बिल पेश किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से बिल पेश किया गया, वीबीजी रामजी बिल, जिस बिल का मकसद ये है कि मनरेगा को खत्म किया जाएगा और उसकी जगह पर ये बिल लाया जाएगा। और इसी के खिलाफ पहले संसद में बहस होती है। अंदर प्रियंका गांधी, धर्मेंद्र यादव समेत जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो इस पर बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। और इसके बाद संसद के बाहर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर लिए, ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल तस्वीर लेकर जितने भी सांसद हैं वो बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, नारेबाजी कर रहे हैं और बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन हो रहा है, जिससे प्रियंका गांधी लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब संसद के अंदर इस पर बहस हो रही थी तो उस पर भी प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ी बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है कि आखिर आपको हर योजना को बदलना क्यों है। आप अपनी नई जो योजना लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो पुरानी योजनाएं हैं जिनमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है, जिनमें किसी भी पुराने जैसे जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा है, तो इनके नाम बदलने की जो सनक है, ये सनक समझ नहीं आ रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उनका ये बयान भी सुनिए। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे सर, आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर, आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने खास तौर से एक बात ये भी कही थी कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं है, लेकिन वो पूरे देश के परिवार के हैं। हर कोई उन्हें अपना ही समझता है और इसी वजह से उनके नाम पर अगर कोई योजना होती है तो लोग बिल्कुल अपनेपन की तरह उसे अपनाते भी हैं। और मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसे कोई भी सरकार खत्म करने की जरूरत नहीं करती है, लेकिन इस सरकार ने की है। वो चाह रहे हैं कि इस योजना को खत्म किया जाए और इसकी जगह पर अपनी कोई योजना लाई जाए, यानी कि महात्मा गांधी के नाम को हटाकर रामजी योजना लाई जा रही है। इस पर नाम बदलने को लेकर सबसे बड़ी सनक जो है ये समझ में नहीं आ रही और इसी वजह से संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और इसके अलावा भी कई सांसद जैसे टीएमसी के हो गए, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, जितने भी सांसद हैं वो बड़े लेवल पर नारे लगाते हुए, रैली करते हुए और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रदर्शन बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले भी जब सबसे पहले ये खबर सामने आई थी कि नाम बदला जाएगा, महात्मा गांधी की जगह बापू योजना करके उसका नाम किया जाएगा, तो उस वक्त भी
यही सवाल उठे थे कि नाम बदलने की ज़रूरत क्या है, लेकिन अब तो पूरा का पूरा बिल ही बदला जाएगा, मनरेगा को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर दूसरे बिल को लाया जाएगा। और इसी वजह से बाहर भयंकर तरीके से प्रदर्शन हुआ है। धर्मेंद्र यादव भी बिल का विरोध कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि इससे प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है, अपना काम कम किया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ वक्त से जो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उनका कहना है कि हमें केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है अलग अलग योजनाओं के लिए। मनरेगा योजना पूरी तरह से अभी तक जो थी उसके लिए पैसा केंद्र सरकार से आता था, केंद्र सरकार राज्य को पैसा नहीं दे रही थी। अब ये जो योजना इन्होंने नई लाई है, वीबी रामजी जो योजना है, इसके जरिए क्या किया गया है कि जो लेबर बिल पहले आवंटित होता था पूरी तरह से 90%, उसमें 90% से ज़्यादा केंद्र का उसमें हाथ होता था, तो मुश्किल से 10% राज्य की तरफ से पैसा उसमें दिया जाता था। अब इससे कर दिया गया है 60-40 का, यानी कि 60% जो केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, 40% राज्य को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, यानी कि राज्य का जो अपना भार है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि विपक्ष, जितने भी विपक्षी राज्य हैं जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर उन्हें किस तरीके से जो पैसे दिए जाते हैं, जो भी उनका बजट होता है वो दिया जाता है, हर कोई समझ सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि हमें बजट नहीं मिल रहा है, हम कैसे किसी भी योजना को अपना हम पूरा करेंगे, फंड करेंगे योजना को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो फंड नहीं कर पाएंगे तो जो जनता है उस तक ये मैसेज जाएगा कि भाई इनकी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि उन्हें नहीं पता है कि बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार जब पैसा नहीं देगी तो हम काम कहाँ से करा पाएंगे। इसी वजह से बार बार जो विपक्षी सांसद है, वो चाहे टीएमसी के हो चाहे कांग्रेस के हो, लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि भाई प्रदेशों पर भार बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर बीजेपी के राज्य सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर आप ये नारे लगाएंगे कि भाई डबल इंजन की सरकार है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका सारा काम करा देंगे, विपक्षियों को आप पैसे देंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति किस तरीके से खेली जा रही है, ये बड़ी पिक्चर पे आपको दिखाई दे जाएगा कि कैसे कैसे एक एक कदम इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि कहीं पर भी विपक्षी जो राज्य हैं, विपक्षी सरकारें हैं, वो वहां पर अपना काम ना कर पाए, इसके लिए बाकायदा। और इसी वजह से ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से संसद में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और लगातार आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये प्रदर्शन बड़े लेवल पर भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मजदूरों से जुड़ा हुआ ये फैसला है, तो अगर उनको कहीं से भी ये फैसला गलत लगेगा तो वो सड़क पर आ सकते हैं। और अभी तो संसद पर प्रदर्शन हो रहा है, संसद से सड़क के प्रदर्शन का ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, और अभी वो विरोध होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सरकार उनके विरोध को मानेगी या फिर जैसे कि अपनी मनमानी करती रहती है वैसी ही मनमानियाँ करेगी। महिमा, एक और सवाल ये है कि ये जो बिल बदला जा रहा है, क्या इसको लेकर के संसद में सरकार की तरफ से, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या चर्चाएं हुई हैं? बिल्कुल, आज इसी पर चर्चाएं हुई थी। जैसे ही बिल पेश किया जाता है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से बिल पेश होता है, वो अपनी बातें बताते हैं कि भाई हम बिल में ये चीज़ें दे रहे हैं। तो वहीं उसी के तरफ जो विपक्षी सांसद हैं, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, या राज्यसभा में अगर आने वाले वक्त में इसको लेकर बात होगी, आज या कल में हो सकता है इसको लेकर बात हो, तो जैसे यहाँ पर अगर बात होगी, यहाँ पर चर्चाएं ठीक ठाक हो जाती हैं तो वो राज्यसभा में जाएगा। तो अब इसको लेकर जो बात हुई है, जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि ये बिल बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको हर योजना का नाम क्यों बदलना है, और अगर आपको अपनी कोई योजना लानी है तो आप अपनी तरफ से लाइए, आपको पुरानी योजना को बंद करके या फिर उसका नाम बदल के आपको क्या मिल जाएगा। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर जो बयान है वो दिया, और साथ ही साथ अभी और भी इस पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि अभी तो संसद स्थगित हो गई है, जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो बाहर हंगामा करने लगे। तो अब ये देखना होगा कि कैसे आगे और इस पर बात होती है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो नया बिल लेकर आया जा रहा है मनरेगा की जगह पर, इसको लेकर के अब जो है चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं, विरोध काफ़ी तेज़ हो गया है, और यही वजह है कि आज जब संसद में चर्चा हो रही थी तब लोकसभा स्थगित हो गई। इसके बाद तमाम लोकसभा के जो विपक्षी सांसद हैं वो संसद के बाहर आते हैं और इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हैं, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।